प्रिय छात्र छात्राओं, आज की कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम सर्वनाम के विषय में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में सर्व अर्थात सब, नामों अर्थात संज्ञाओं के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम यानी सबके लिए नाम, इसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। जैसे मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि सर्वनाम शब्द हैं। अब हम जानेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात होती है उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष सर्वनाम। उत्तम पुरुष सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हमारा, हम, मुझको, हमारी, मैंने, मेरा, मुझे आदि। उदाहरण देखिए, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूं। हम मतदान नहीं करेंगे। यह कविता मैंने लिखी है। मध्यम पुरुष सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारे, तुमने आदि। इन उदाहरणों को देखिए। तुमने गृह कार्य नहीं किया है। दूसरा उदाहरण है तुम सो जाओ। तीसरा उदाहरण देखिए, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं। अन्य पुरुष सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वे, यह, वह, इनका, इन्हें, उसे, उन्होंने, इनसे, उनसे आदि। उदाहरण देखिए, वे मैच नहीं खेलेंगे। उन्होंने कमर कस ली है। वह कल विद्यालय नहीं आया था। उसे कुछ मत कहना। अब हम चर्चा करेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम के विषय में। सर्वनाम के जिस रूप से हमें किसी बात या वस्तु का निश्चय रूप से बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे
यह, वह, ये, वे आदि। उदाहरण देखिए, यह एक कलम है। यहाँ यह पास की वस्तु के लिए प्रयोग किया गया है। दूसरा उदाहरण है, वे मेरी पुस्तकें हैं। यहाँ वे का प्रयोग दूर की वस्तु के लिए किया गया है। अब हम चर्चा करेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के विषय में। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। उदाहरण देखिए, कोई दौड़ रहा है। मुझे कुछ खाना है। यहाँ कोई और कुछ अनिश्चितता को प्रकट करते हैं। अब हम जानेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात हो तथा जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, किसकी, सो, जिसने, जैसा, वैसा इत्यादि। उदाहरण देखिए, जैसा करेगा वैसा भरेगा। जो परिश्रम करते हैं वे सुखी रहते हैं। अब देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द सवाल पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसने आदि। उदाहरण देखिए, बाहर कौन खड़ा है? तुम क्या खा रहे हो? अब हम जानेंगे निजवाचक सर्वनाम के विषय में। निज का अर्थ होता है अपना और वाचक का अर्थ होता है बोध, यानी ज्ञान कराने वाला। अर्थात निजवाचक का अर्थ हुआ अपनेपन का बोध कराना। इस प्रकार जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाए उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपने आप, स्वयं, निजी, खुद इत्यादि। आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम दोनों में होता है। उदाहरण देखिए, आप कल दफ्तर गए थे। यहाँ मध्यम पुरुष आदर सूचक के लिए आप का प्रयोग किया गया है। दूसरा उदाहरण देखिए, ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद आप करता है। यहाँ आप का प्रयोग निजवाचक सर्वनाम के रूप में किया गया है। निजवाचक सर्वनाम का रूप आप है, लेकिन पुरुषवाचक के अन्य पुरुष वाले आप से इसका प्रयोग बिल्कुल अलग है। यह कर्ता का बोधक है पर स्वयं कर्ता का काम नहीं करता। पुरुषवाचक आप बहुवचन में आदर के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे आप मेरे सिर आंखों पर हैं। और एक उदाहरण देखिए, आप क्या राय देते हैं? निजवाचक आप एक ही तरह दोनों वचनों में आता है और तीनों पुरुषों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। प्रिय छात्र छात्राओं, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।